किसी ज़माने में एक बादशाह मिर्ज़ा की सल्तनत में खुशियों का राज था। मिर्ज़ा के 5 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम आरिबा था। आरिबा अपने भाइयों में सबसे छोटी थी मगर हिम्मत में सबसे बड़ी। बड़ा भाई खिज़र आरिबा को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज रखता था। खिज़र अक्सर कहता, तू मेरी ताकत है, तेरे बगैर मैं अधूरा हूँ। भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा साथ रहूंगी। आरिबा हंसकर जवाब देती, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिर्ज़ा की पहली बीवी का इंतकाल हो गया और कुछ अरसे बाद उसने सहाना से शादी कर ली। सहाना जाहिर में बहुत मीठी थी मगर अंदर से वो जहर से भरी हुई थी। मिर्ज़ा ने एक दिन सहाना से कहा, बच्चे अब तुम्हारे भी हैं, इनका ख्याल रखना। सहाना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इन्हें अपनी आंखों का तारा समझूंगी। मगर अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि ये बच्चे कभी तख्त के वारिस ना बने। एक रात जब मिर्ज़ा गहरी नींद में था, सहाना ने एक काली किताब निकाली। उसने एक अजीब मंत्र पढ़ा और 5 शहजादों के कमरों में काला धुआं छोड़ दिया। पलक झपकते ही 5 भाई सफेद हंसों में बदल गए और खिड़की से उड़ गए। आरिबा अपने कमरे में जाग रही थी और उसने सब कुछ देखा। वो चीखते हुए बाहर भागी। मगर आसमान में सिर्फ 5 सफेद परिंदे दूर होते नजर आए। जमीन पर सिर्फ 5 सफेद पर गिरे हुए थे। ये तुमने किया क्या? आरिबा ने वो पर उठाए और सहाना की तरफ पलटी। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो किस्मत का खेल है। सहाना ने आंखें फेरते हुए कहा। आरिबा की आंखों में आंसू आए मगर उसने हाथ मुट्ठी में बंद कर लिए। उसने दिल में कसम खाई, चाहे मुझे दुनिया के कोने कोने में जाना पड़े, मैं अपने भाइयों को वापस लाऊंगी। अगली सुबह आरिबा ने एक छोटी पोटली बांधी और खामोशी से महल छोड़ दिया। रास्ता घने जंगल से गुजरता था जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। कांटों ने पांव जख्मी कर दिए, भूख ने सताया मगर कदम रुके नहीं। 3 दिन और 3 रात चलने के बाद एक झील के किनारे एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत का नाम लदी था और वो आंखें बंद किए बैठी थी। लदी ने बगैर आंखें खोले कहा, आरिबा चूक गई। आप मुझे जानती? हाँ। लदी ने आंखें खोली और मुस्कुराई। जो इतनी मोहब्बत लेकर चलता है उसे तो सितारे भी पहचानते हैं। आरिबा ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ जी, बताएं मेरे भाइयों को कैसे आजाद करूंगी? लदी ने एक लंबी सांस ली। रास्ता बहुत कठिन है बेटी, सोच ले। आरिबा ने फौरन कहा, मैंने सोच लिया है, बस बताएं। लदी ने कहा, के पार एक पहाड़ है, उस पर चांदी के फूल उगते हैं। फूलों से तुझे 5 कमीजें बुननी होंगी और जब तक ये काम पूरा ना हो तो एक लफ्ज नहीं बोल आरिबा का दिल बैठ गया। एक लफ्ज भी नहीं? लदी ने संजीदगी से कहा, एक लफ्ज भी नहीं, एक आंसू भी नहीं, एक हंसी भी नहीं, वरना जादू टूटेगा नहीं। आरिबा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और सर हिला दिया। लदी ने उसके सर पर हाथ रखा। तेरी मोहब्बत ही तेरी ताकत है। आरिबा ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। रास्ता आप पथरीला और खतरनाक था। चांदी के फूल वाकई बहुत खूबसूरत थे मगर उनकी डंडियां इस तरह की मानिंद तेज थीं। जब आरिबा ने फूल तोड़े तो उंगलियों से खून बहने लगा। दर्द की वजह से आंखें भर आईं मगर मुंह से एक आवाज ना निकली। वो एक ऊंचे दरख्त पर बैठकर दिन रात बुनती रहती। हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे। पहली कमीज मुकम्मल हुई। दूसरी कमीज बुनते बुनते एक दिन जंगल में घोड़ों की आवाज आई। शहजादा उमर अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकला हुआ था। उसकी नजर दरख्त पर बैठी आरिबा पर पड़ी और वो ठटक गया। उमर ने आवाज दी, लड़की, तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? आरिबा ने नजर उठाई मगर जवाब न दिया और बुनती रही। उमर ने फिर पूछा, डरो नहीं, मैं इस इलाके का शहजादा हूँ, कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। आरिबा ने सिर्फ एक बार नजर उठाकर देखा और फिर नजरें झुका ली। उमर के दिल में अजीब सी कशिश पैदा हुई। उस खामोशी में कुछ था जो बोलता था। उसने सिपाहियों को कहा, आहिस्तगी से नीचे उतारो, महल ले चलते हैं। आरिबा ने मुजाहिमत न की, बस अपना नीम मुकम्मल काम सीने से लगा लिया।
महल में उमर की माँ सकीना ने आरेबा को देखकर मुंह बनाया। सकीना ने उमर को अलग ले जाकर कहा, ये कौन है? कहाँ से उठा लाए हो जंगल से? उमर ने कहा। इसकी आंखों में कुछ है, मैं इसे यहाँ रखना चाहता हूँ। सकीना ने नाक चढ़ाई। ना बोलती है ना बताती है कि कहाँ से आई है, क्या पता कौन है? उमर ने नरमी से कहा। खामोशी झूठ नहीं बोलती, उसकी आंखें साफ हैं। उमर की बात में इतना यकीन था कि सकीना चुप हो गई, मगर दिल में जलन बढ़ती रही। कुछ महीनों बाद उमर ने आरेबा से शादी कर ली। आरेबा मलका बन गई, मगर हाथ में सुई और चांदी के फूल का धागा न छूटा। सकीना रोज ताने देती। सी मलका है जो बोल नहीं सकती, शायद गूंगी है। आरेबा सुनती रहती, आंखें झुका लेती और बुनती रहती। तीसरी कमीज मुकम्मल हुई तो आरेबा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। पूरे महल में खुशी का शोर था, मगर सकीना के चेहरे पर स्याही छाई हुई थी। रात को जब आरेबा सो गई, सकीना बच्चे को उठाकर चली गई। उसने बच्चे को महल के पुराने तहखाने में छुपा दिया। सुबह सकीना ने चीखना शुरू किया। देखो, इस जादूगरनी ने अपने बच्चे को कहीं फेंक दिया। उमर भागा आया, आरेबा को जगाया और उसकी आंखों में देखा। उमर ने कहा, आरिबा, बताओ बच्चा कहाँ है? बोलो, कुछ तो बोलो। आरेबा की आंखें भर आए, हाथ उठाया जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर होंठ सिल। उमर ने माथे पर हाथ रखा। कुछ तो गलत फहमी है, मेरी आरिबा ऐसा नहीं कर सकती। सकीना ने कहा। आंखें खोलो उमर, ये जादूगरनी है, इस पर भरोसा मत करो। दूसरे साल दूसरा बेटा आया और वही हुआ। सकीना ने फिर चीखना शुरू किया। देखा, फिर हुआ वही, मैं नहीं कहती थी। उमर की आंखों में शक की एक लकीर खिंच गई, मगर दिल ने अभी भी इनकार किया। तीसरे साल एक बेटी आई और सकीना ने उसे भी छुपा दिया। अब तो दरबारियों ने भी आरेबा को जादूगरनी कहना शुरू कर दिया। लोग आपस में कहते, ये मनहूस औरत अपने ही बच्चे को कहीं फंक देते। सकीना ने उमर को घेर लिया। अब तो इंसाफ करो, ये सिलसिला रुकना चाहिए। वजीरों ने भी सर हिलाए। ऐसे जुर्म की सजा जरूरी है। उमर ने आरेबा के सामने आकर कहा, आखिरी बार पूछता हूँ, कुछ तो बोलो अपनी सफाई में। आरेबा की आंखों ने हजार बातें की, मगर होंठ फिर भी ना खुले। उमर ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, कैद किया जाता है। आरेबा को जंजीरों में जकड़कर तहखाने में डाल दिया गया। तहखाने की अंधेरी और ठंडी दीवारों के दरमियान आरेबा के हाथ अभी भी चल रहे थे। चौथी कमीज मुकम्मल हो चुकी थी, पांचवें का आखिरी हिस्सा बाकी था। जख्मी उंगलियां, सूजी आंखें, कमजोर जिस्म, मगर दिल में एक ही धड़कन थी, भाई भाई भाई। बाहर मैदान में लोग जमा हो रहे थे। सजा का ऐलान हो चुका था। जब पहरेदार आरेबा को लेने आए तो उसने सिर्फ एक इशारे से कहा, अभी नहीं, बस थोड़ा वक्त। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें जाने क्यों कुछ देर रुकना पड़ा। आरेबा की सुई तेज हो गई, हाथ कांपते थे मगर रुके नहीं। आखिरी टांका लगा, पांचवें कमीज मुकम्मल हुई और आरेबा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू खुशी के थे, गम के नहीं। उसे मैदान में लाया गया जहां लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। उमर तख्त पर बैठा था, चेहरा सफेद था और आंखें नम थीं। सकीना एक तरफ खड़ी थी, होठों पर फतह की मुस्कुराहट थी। लोग चीख रहे थे, जादू, गिरनी को सजा। आरेबा खामोशी से लकड़ियों के ढेर के करीब पहुंची। पांचों कमीजें सीने से लगाई हुई थी। उसने आसमान की तरफ देखा और आंखों में एक चमक आई। अचानक आसमान में एक शोर बरपा हुआ। 5 सफेद हंस तेजी से उतरते आए और आरेबा के गिर्द चक्कर काटने लगे। लोग डर कर पीछे हट गए। ये क्या हो रहा है? आरेबा ने पूरी ताकत से 5 कमीजें हुआ में उछाल दी। एक चमक हुई, हुआ चली और 5 हंस 5 इंसानों में बदल गए। खिजर सबसे पहले आगे बढ़ा और आरेबा को बाहों में ले लिया। खिजर की आवाज कांप रही थी। तूने कर दिखाया, तूने वाकई कर दिखाया। आरेबा कई सालों की खामोशी तोड़कर बोली,
बस ये एक लफ्ज था, मगर उसमें समंदर भरा हुआ था। उमर तख्त से उठा और हैरत से देखता रहा। खिजर ने उमर की तरफ रुख किया और कहा, हुजूर, मेरी बहन ने सालों तक खामोशी का अजाब बर्दाश्त किया ताकि हम आजाद हों। उसने एक लफ्ज नहीं बोला, एक आंसू नहीं बहाया, क्योंकि अगर बोलती तो हम हमेशा के लिए हंस रहते। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। ये सब क्या हो रहा था और मैं समझ ना सका। खिजर ने आगे कहा, वो मरे नहीं, वो आपकी माँ ने छुपाए हैं। उमर ने सकीना की तरफ देखा। सकीना का चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ ना बोल सकी। हमने आसमान से सब देखा। तह खाने के पुरने कुमरे में गए, वहां आपके तीनों बच्चे मौजूद। अम्मा, ये सच है? उमर खुद भागा और तह खाने का दरवाजा तोड़ा। अंदर 3 कमजोर और डरे हुए बच्चे थे जो अपने बाप को देखकर रोने लगे। उमर ने तीनों को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू रुक न सके। अरे बा, मैंने तुम पर शक किया, मैं तुम्हें पहचान ना सका, मुझे माफ कर दो। तुमने गलती नहीं की, तुम्हें गलत दिखाया गया था। आपने जो किया उसका जवाब देना होगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। उमर, मैंने ये सब तेरे लिए किया, उस लड़की से तुझे बचाने के लिए। अम्मा, मोहब्बत में अंधे होकर आपने जुल्म किया। आज आपने अपना बेटा खो दिया। सकीना शर्मिंदगी से सर झुकाए महल छोड़ गई। उस रात महल में जश्न था, मगर आरेबा के लिए सबसे बड़ी खुशी अपने भाइयों का साथ था। याद है तूने कहा था कि हमेशा साथ रहूंगी? और मैंने वादा निभाया ना? तूने सिर्फ वादा नहीं निभाया, तूने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। बहन पाना हर भाई की किस्मत नहीं होती। भाई, तुम सब मेरी ताकत थे। तुम्हारी याद ने मुझे हर मुश्किल में खड़ा रखा। 5 भाई उसी महल में रहे, आरेबा के करीब, उसकी ढाल बनकर। उमर ने आरेबा से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि खामोशी भी बहुत कुछ बोल सकती है। आरेबा ने मुस्कुराकर कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा इंसान गलती मानता है। वो महल जो कभी साजिशों और आंसुओं का घर था, अब बच्चों की हंसी और भाइयों की आवाजों से गूंजता था। लोग जब आरेबा को देखते तो सरे एहतराम से झुक जाते। जिसने बोले बगैर लड़ाई लड़ी और जीती। और उस सल्तनत में जब कभी कोई मुश्किल में होता, बुजुर्ग कहते, जिसने सब्र को अपना हथियार बनाया। क्योंकि जो मोहब्बत में सच्चा हो वो हार नहीं सकता, और जो सब्र रखे उसे वक्त जरूर इनाम देता है। सच और मोहब्बत की जीत हमेशा होती है, चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो।